नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तो आइए आज करते हैं संस्कृत ग्रंथों का विभाजन। संस्कृत में हमारे बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं और उनको अलग अलग प्रकार से विभाजित किया गया है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है काव्य प्रकाश। काव्य प्रकाश जो है वो आपका मम्मट जी के द्वारा रचित है और इसका विभाजन उल्लासों में हमें मिलता है। इसकी 142 कारिकाएँ हैं और 604 इसमें उदाहरण दिए गए हैं। फिर है आपका साहित्य दर्पण। ये आचार्य विश्वनाथ जी के द्वारा रचित है। इसमें 10 परिच्छेद मिलते हैं। रस गंगाधर आचार्य जगन्नाथ जी के द्वारा रचित है और ये आननों में विभाजित है। इसके 4 आनन हैं। ठीक है। आगे है आपका 10 रूपक जो धनंजय जी के द्वारा रचित है। ये प्रकाशों में विभाजित है। 4 प्रकाश हैं इसके। फिर है काव्यादर्श। ये दंडी के द्वारा रचित है। इसमें 3 परिच्छेद हैं और 660 पद्य दिए गए हैं। फिर आपका आ जाता है शिवराज विजय। अंबिकादत्त व्यास जी के द्वारा रचित है। 3 विराम हैं इसमें, 12 निश्वास हैं। फिर महाकाव्य दे रखे हैं कि महाकाव्य को विभाजित किस में किया जाता है। तो महाकाव्य आपके सर्गों में विभक्त होते हैं। किसी भी ग्रंथ में अगर 8 से अधिक सर्ग हैं तो वो महाकाव्य कहलाता है। फिर है आपका नाटक। नाटक अंकों में विभाजित किया जाता है और इसमें हमेशा 5 अंक या इससे अधिक पाए जाते हैं। फिर मेघदूत है। मेघदूत आपको सबको पता है कालिदास जी के द्वारा रचित है और ये 2 खंडों में रचित है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। फिर हमारी आ जाती है कादम्बरी कथा जो बाणभट्ट जी के द्वारा रचित है। ये भी 2 भागों में रचित है, पूर्व भाग और उत्तर भाग। ध्यान रखना कि जो आपका मेघदूत है वो खंडों में विभाजित है और कादम्बरी आपकी भागों में है। 2 भाग हैं इसके, पूर्व भाग और उत्तर भाग। फिर आपकी आख्यायिका क्या होती है? आख्यायिका उच्छ्वासों में विभाजित होती है। जैसे कि हर्षचरित है, उसमें 8 उच्छ्वास हैं। फिर है आपका वक्रोक्ति जीवितम जो कुंतक जी के द्वारा रचित है और यह विभाजित है उन्मेषों में। इसके 4 उन्मेष दिए गए हैं। फिर वाल्मीकि रामायण का आपको सबको पता ही है कि वाल्मीकि जी के द्वारा रचित है। इसमें 7 कांड हैं, 500 इसमें सर्ग हैं और 24,000 इसमें श्लोक दिए गए हैं। फिर अपनी आ जाती है महाभारत। महाभारत वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। ये पर्वों में विभाजित है। इसमें 18 पर्व हैं और 1,00,000 इसमें श्लोक हैं। श्रीमद् भागवत पुराण भी वेद व्यास जी के द्वारा रचित है। ये स्कंदों में विभाजित है। 12 स्कंद हैं इसके और 18,000 इसके श्लोक हैं। फिर है हमारी गीता। गीता भी वेद व्यास जी के द्वारा रचित है, जैसे आप सबको पता है, क्योंकि ये महाभारत का ही एक भाग है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास जी हैं तो गीता के भी रचयिता वेद व्यास जी होंगे। इसके अध्याय 18 हैं और इसमें 700 श्लोक दिए गए हैं। फिर है आपका व्यक्ति विवेक। ये महिम भट्ट जी के द्वारा रचित है और ये विमर्शों में विभाजित है। 3 विमर्श हैं इसके। सरस्वती कंठाभरण भोजराज जी के द्वारा रचित है। ये परिच्छेदों में विभाजित है, 5 इसके परिच्छेद हैं। फिर है आपका श्रृंगार प्रकाश जो भोजराज जी के द्वारा ही रचित है और ये प्रकाशों में है, 36 इसके प्रकाश दिए गए हैं। फिर है कवि कंठाभरण। ये क्षेमेंद्र जी के द्वारा रचित है। देखो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। सरस्वती कंठाभरण भोजराज जी की है, कवि कंठाभरण क्षेमेंद्र जी की है। इसमें 5 अध्याय हैं और 55 कारिकाएँ हैं। फिर है आपका अभिधा वृत्ति मातृका मुकुल भट्ट जी के द्वारा रचित है। इसमें भी आपकी 15 कारिकाएँ हैं। फिर धवन्नालोक आनंद वर्धन जी के द्वारा रचित है और इसमें उद्योत हैं आपके 4 उद्योत है। काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट जी के द्वारा रचित है जो 6 वर्गों में आपका विभाजित किया गया है। फिर है काव्य अलंकार। ये रुद्रट जी के द्वारा रचित है। 16 अध्याय हैं, 714 आर्याएँ हैं इसमें। फिर काव्य अलंकार सूत्र वामन जी के द्वारा रचित है। इसमें 5 अधिकरण दिए गए हैं। उसके बाद आपका आ जाता है काव्य अलंकार जो भामह जी के द्वारा रचित है। इसके 6 परिच्छेद हैं। काव्य मीमांसा राजशेखर जी के द्वारा रचित है।
इसके 18 अध्याय हैं आपके। फिर है चंद्रालोक, जो जयदेव जी के द्वारा रचित है और ये मयूखों में विभाजित है। इसके 10 मयूख हैं, ठीक है। फिर है आपकी राज तरंगिणी, जो कल्हण जी के द्वारा रचित है और इसमें 8 तरंग हैं। फिर ऋतु संहार है, जो कालिदास जी द्वारा रचित है। इसमें 6 सर्ग हैं और 144 इसमें श्लोक दिए गए हैं। फिर आपका नाट्यशास्त्र है, जो भरत मुनि के द्वारा रचित है और ये अध्यायों में विभाजित है। 36 इसके अध्याय हैं। फिर है आपकी कथा सरित सागर, जो सोमदेव जी के द्वारा रचित है। 18 लंबक हैं इसमें, 124 तरंग हैं और इसमें 22,000 पद दिए गए हैं। हितोपदेश आप सबको पता ही है, नारायण पंडित जी के द्वारा रचित हैं। 4 परिच्छेद हैं इसमें और 43 इसमें कहानियाँ दी गई हैं। ऐसे ही फिर आता है आपका पंचतंत्र, जो विष्णु शर्मा जी के द्वारा रचित है और इसमें आपकी कथाएं दी गई हैं। इसमें 5 तंत्र हैं, तंत्रों में विभाजित है। 5 मुख्य कथाएं दी गई हैं, 1003 श्लोक हैं और 75 उपकथाएं दी गई हैं। उसके बाद है आपका कर्पूर मंजरी। कर्पूर मंजरी जो है वो आपका राजशेखर जी द्वारा रचित है और ये भी जवनिकाओं में विभाजित है। 4 इसमें जवनिकाएं दी गई हैं। तो देखो विद्यार्थियों, आप इस सब में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि जो काव्य अलंकार हैं, काव्य अलंकार आपका रुद्रट जी द्वारा भी रचित है। काव्य अलंकार भामह ने भी लिखा है। काव्य अलंकार अगर सूत्र की बात की जाए तो वामन जी द्वारा रचित है और काव्य अलंकार सार संग्रह उद्भट जी के द्वारा रचित है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। आज के लिए बस इतना ही।